बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेक्चर 7 में आज हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि हमने वो फार्मूला तो लगाया हुआ है किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने का, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। आज हम देखेंगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली जाए तो क्या फार्मूला बनता है उसका। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बुक टू फॉलो। BA BSc Associate Degree Mathematics A Course 2, BS Mathematics and Physics, MSc Mathematics and Physics, PPSC and FPSC Lecturer Mathematics, PPSC and CSS Mathematics. Derivative property. Laplace transform of f dash t is equal to S Laplace transform of f of t minus f of 0. ये तो आपको पता है ना कि जब हम किसी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो यूजुअली फंक्शन जो है वो t वेरिएबल का फंक्शन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद जो नया फंक्शन बनता है उस वो एस वेरिएबल का होता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली इस फंक्शन की नहीं ले रहे बल्कि किसकी ले रहे हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव एफ डैश टी। तो वो उसका फार्मूला क्या जनरेट हो रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इनटू एस। ये देखें, यानी एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली जाए और एस के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ओरिजिनल फंक्शन जिसकी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ही है आपने, जिसकी एफ ऑफ टी की लैप्लास एफ ऑफ टी जो है ओरिजिनल फंक्शन, उसमें टी की जगह 0 पुट कर दें। तो इन वेरी शॉर्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। यानी ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन की वैल्यू है एट टी इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि किस तरह इसको हम प्रूव करते हैं। उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ डी, एक तो तरीका ये है कि आप इसकी इंटीग्रेशन करें, इसको फार्मूला लगाएं 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। अब इसमें डेफिनेटली आपने जब फार्मूला लगाया, आपको याद होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी लेते हैं तो वो ई रेस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता है। अब एफ ऑफ टी की बजाय आप ले रहे हैं एफ डैश टी, तो उसी फार्मूले में लग जाएगा एफ डैश टी। अच्छा, अब आप इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने के लिए आप यकीनन इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे एफ डैश टी को, चूँकि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो इसको अगर हम सेकंड फंक्शन रखें तो इसकी इंटीग्रेशन करने से एफ ऑफ टी रह जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग दिस इंटीग्रल keeping f dash t second function and e raised to power minus s t first function, we have इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं टेकिंग एफ डैश टी एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी हैव। हाँ जी, क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है ई रेज़ पर माइनस एस टी, वो एज इट इज़ रहता है और ये जो सेकंड फंक्शन है एफ डैश टी, इसकी इंटीग्रेशन करने से एफ ऑफ टी आ जाएगा। फिर माइनस करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और वो आ जाएगा, डेरिवेटिव लेना है विस्पेक्ट टू टी, वो आएगा ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटू माइनस एस। और सेकंड फंक्शन की फिर इंटीग्रेशन ही करनी है, सेकंड फंक्शन एफ डैश टी है, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एफ ऑफ टी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ तक तो आपने कर लिया मुकम्मल। इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये मैं पहले ही लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी और लॉपिटर रूल लगा के ये 0 हो जाता है। अपर लिमिट पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा, अपर लिमिट पे आप टी की जगह इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की जगह, यहाँ भी और यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो वो मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि वो लॉपिटर रूल लगा के वो फैक्टर 0 बन जाता है। और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह 0, तो ई रेज़ पर माइनस 0, वो ई रेज़ पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ टी की जगह 0 होगा तो वो आ जाएगा एफ ऑफ 0। यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो टर्म है, अपर लिमिट पे तो हो गई 0 और लोअर लिमिट पे ये हो गया एफ ऑफ 0। यहाँ आपने ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया। इंटीग्रेशन चूंकि रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, दैट्स व्हाई दिस एस कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल। इस सब इंटीग्रल से बाहर ले गए।
जैसे ही आप इसे इंटीग्रल से बाहर लेके जाते हैं तो फिर ये जो चीज़ है ये क्या बनती है, ये आपको याद होना चाहिए, ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बनती है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो आपने देखा कि यहाँ आ गया माइनस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एस इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। तो वी हैव established the formula Laplace transformation of f dash t is equal to s Laplace transformation of f of t minus f of 0. Or alternatively, we can write it as Laplace transformation of f dash t is equal to s into f of s. Instead of writing Laplace transformation of f of t, we can also write it as f of s, as you know. And okay, this becomes the formula. You should keep this formula in mind. बाज़ का ये होता है कि आप ये फार्मूला इस डेफिनेशन की मदद से मालूम ड्राइव करने के लिए तो आपको यकीनन ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहें तो ये स्टेप्स करने के बजाय आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं कि आप डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बजाय सिर्फ फंक्शन की ले लें और फिर क्या करें, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करा के माइनस एफ ऑफ 0 मालूम कर लें। You will get the Laplace transformation of the derivative of the function.